समय रहते स्टेबिलिटी लेके आए जीवन में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या शादी करने से लाइफ सेट हो जाती है? क्या शादी करने से लाइफ स्टेबल हो जाती है? बहुत बारी लोग पूछना स्टार्ट करते हैं कि सर मेरी लाइफ अभी अनस्टेबल है, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? क्या शादी करने के बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी? या फिर कई बार हमारे पेरेंट्स और आसपास के लोग हमको बोलना स्टार्ट करते हैं कि बेटा शादी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, बेटा शादी कर लो, लाइफ स्टेबल हो जाएगी, लाइफ एकदम ट्रैक पे आ जाएगी, गेट मैरिड, शादी करो, बच्चे करो, ज़िंदगी के मज़े लो, आनंद लो। ऐसा बोलना स्टार्ट करते हैं लोग, हमारे पेरेंट्स। और हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि क्या शादी करने से लाइफ स्टेबल हो जाएगी, क्या हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी? अब खुद ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हम लाइफ को सेट करते करते, लाइफ में स्टेबिलिटी लाते लाते या फिर लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए हम कहाँ तक आ चुके हैं, समझ रहे हैं? जब हम बचपन में थे तो हमें बोला जाता था कि बेटा आप 10th कर लो, हाई स्कूल कर लो, फिर तो लाइफ सेट है, फिर किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी, फिर एकदम मस्ती से लाइफ चलेगी। फिर हमने जो है अपनी ओर से 10th कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, फिर उसके बाद हम इंटरमीडिएट में आए, 12th में आए, 12वीं में आए, तो फिर हमें बोला गया कि बेटा बस ये 12वीं कर लो, फिर तो एकदम आसान आसान स्टेप्स हैं, फिर तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो हमने जी 12वीं भी कर ली। फिर उसके बाद बताया गया कि बेटा अब क्या करो, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। अब बताया गया कि बेटा बस अब कुछ नहीं, अब बस आप अपनी ओर से ग्रेजुएट हो जाओ, ग्रेजुएशन कर लो। तो हमने जी ग्रेजुएशन भी कर लिया। अब बताया गया कि बेटा जो है दिस इज़ नॉट इनफ, बस एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। हमने जी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया। या कई लोगों ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने बोलना स्टार्ट किया कि बस अब तुम एक काम करो, लुक आउट फॉर अ गुड जॉब जिसमें सैलरी अच्छी हो, हाई पेइंग सैलरी हो, और ये हो वो हो, और एक रेप्यूटेड कंपनी हो, यू लुक आउट दैट। तो हमने वो भी कर लिया। या बिजनेस के लिए बोला, हमने वो भी कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़े हम, फिर हमें बताया गया कि बेटा अब जो है देखो सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड हैं, एकदम स्मूथ हैं, बस आपको शादी करनी है। उसके बाद तो देखो आपको कुछ देखना ही नहीं है, सब वो देखेगी, सब वो देखेगा। ऐसा जैसे अगर आप लड़की हो तो बता देंगे सब वो देखेगा, अगर आप लड़का हो अरे सब वो देखेगी, बस तुमको निश्चिंत होने की ज़रूरत है। आप कोई मगजमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, बस लाइफ सॉर्टेड, बस शादी कर लो। शादी भी कर ली। अब शादी कर ली, अब बेटा देखो बस तुम्हारी दादी की एक आखिरी अरमान है, एक उम्मीद है, अब वो जाने ही वाली है, तो बस बेटा एक जो है पोते का मुखड़ा दिखा दो उनको, एक एक पोती दिखा दो उनको। तो भैया जो है हमने पोता पोती भी कर लिया, हमने बच्चे भी कर लिए। अब बच्चे कर लिए, अब फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, अब दादी इसी बीच चली गई, अब फिर हमारे पेरेंट्स जो है वो बूढ़े हो गए। अब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि बेटा बस हमारी एक आखिरी तमन्ना है कि इन बच्चों की तू शादी कर दे और फिर उसके बाद तेरी जो इच्छा वो तू कर। तो फिर हमने वो भी कर लिया अपनी ओर से। अब वो कर लिया, अब पेरेंट्स भी इसी बीच मान लो चले गए। अब जो है कहीं ना कहीं अब जो हमारे बच्चों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो अब हमको बोलना स्टार्ट करते हैं कि यार ये बूढ़ा अभी तक जी रहा है, ये बुढ़िया अभी तक जिंदा है, कब कुछ चले जाना चाहिए, इसको मरना चाहिए। तो अब वो अपनी ओर से बोलना स्टार्ट करते हैं कि अब सोचना स्टार्ट करते हैं, बोल तो नहीं सकते बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट और वॉट एवर वी कॉल इट। तो इसके लिए वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि या सोचना स्टार्ट करते हैं कि जी अब जो है अब इसको निकले, अब ये निकलेगा ना, या अब ये निकलेगी बुढ़िया, फिर हमारी लाइफ जो है, फिर हमारी लाइफ सेट है। तो लाइफ जी आज तक ना तो किसी की सेट हुई है ना होगी बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना अध्यात्म के। क्योंकि स्टेबिलिटी किससे आती है जीवन में? स्टेबिलिटी आती है मन से। मन से कहीं ना कहीं हम स्टेबल हो पाते हैं लाइफ में। अब मन हमारा स्टेबल नहीं है, हम मन से बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में। कितना भी लाइफ को सेट करने की कोशिश करें, कितना भी अपने आप को सेट करने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं होगा। नथिंग विल हैपन एंड नथिंग विल वर्क। समझ रहे हैं? तो आप मन को स्टेबल करना स्टार्ट करें, मन को शांत करना स्टार्ट करें। और ये चीज़ इसके लिए ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ करना ही है जीवन में। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ कहीं पे भी की जा सकती है, किसी भी स्टेज में की जा सकती है। अगर आप बच्चे हो तो, अगर आप यंग हो तो, अगर आप टीनेज में हो तो, अगर आपकी शादी हो गई है तो, आप अनमैरिड हो तो, आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप डिवोर्सी हो, आप कोई भी हो, आप बूढ़े हो, आप बुढ़िया हो, कोई भी हो, यू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, मन को स्टेबल कीजिए। समझ रहे हैं आप? मन को शांत कीजिए, क्योंकि मन क्या है? मन को देखिए आनंद चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये जन्म जन्म का भूखा मन है। जैसे
कोई इंसान है वो जन्म जन्म का भूखा है, अब उसके सामने खाना हो तो वो खाएगा, उसको भूख लगी है, नहीं दोगे तो वो दौड़ेगा। तो मन जो है हमारा परेशान करेगा, कभी ये करो कभी वो करो, कभी इससे करो कभी उससे करो, कभी ऐसा करना कभी वैसा करना, समझ रहे हो आप। तो मन को स्टेबल करना ज़रूरी है। मन को स्टेबल नहीं करेंगे तो भले आप कितनी भी चीज़ों को स्टेबल करते रहो, जैसे एक मशीन है, मशीन का सबसे बड़ा जो पुर्जा है वो ढीला है, और हम चाहे छोटी छोटी चीज़ों को कितना भी हम कसने की कोशिश करें, नथिंग विल हैपन, समझ रहे हैं आप, कुछ होगा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद मशीन जो है वो जवाब देगी ही देगी। वैसे ही हमारा जीवन है, वैसे ही हमारी लाइफ है। मन हमारा स्टेबल नहीं है, हम कितना भी बाहर से चीज़ों को खुद को स्टेबल करने की कोशिश करें, होगा ही नहीं। और मन को स्टेबल करने के लिए देखिए अध्यात्म है। जैसे बाहर की दुनिया के लिए एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हम बाहर कुछ करते हैं, ये वो करते हैं, वैसे ही अंदर की दुनिया के लिए अध्यात्म है, वैसे ही अंदर की दुनिया के लिए एक कहीं ना कहीं इनर इंजीनियरिंग है हमारी, कहीं ना कहीं एक इंटरनल वर्ल्ड है, समझ रहे आप। हम उसमें जाना स्टार्ट करें, अध्यात्म का रास्ता चुनना स्टार्ट करें। अब उसके लिए देखिए इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट हाँ उसके लिए एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे स्पिरिचुअलिटी के नाम से, उसको देखना स्टार्ट कीजिए। उसकी एक एक वीडियो आप ध्यान से सुनिए, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, फिर आप देखिए कि क्या अब जो है अब लाइफ स्टेबल है। लाइफ ना तो जो है 10th करने से स्टेबल होती है, ना 12th करने से, ना ग्रेजुएशन करने से, ना पोस्ट ग्रेजुएशन करने से, ना शादी करने से, ना बच्चे करने से, ना जॉब करने से, ना बिजनेस करने से। लाइफ की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लाइफ की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं 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 नहीं। स्टेबिलिटी तो केवल देखिए अध्यात्म से ही संभव है, समझ रहे हैं आप। इस चीज़ को आप जितना स्वीकारें, जितना जल्दी स्वीकारें, उतना ही फ़ायदा है। अभी आप मान लो 20 के हो, 30 के हो, 40 को, अभी इस चीज़ को समझ जाओ। अदरवाइज जब आप 50 के होगे, 55 के होगे, 60 के होगे, तो फिर आप रिग्रेट करोगे, और उस समय जो है ऊपर वाले का बुलावा कभी भी आ सकता है। तो समय रहते स्टेबिलिटी लेके आएँ जीवन में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।